आज कोई बात क्यों नहीं करा? कुछ हुआ है क्या जो सब खामोश है? नहीं बेटी, अल्लाह करे इस घर में हमेशा खुशियां रहें। आमीन। हाँ वाकई यार, लग रहा है हर कोई थका हुआ है आज। मौसम की तब्दीली से भी थकन हो सकती है, है ना मरियम? मरियम खातून, फरमाइए। सुनना नहीं। कह रहा था मौसम ही हो सकता है। हो सकता है, मुझे क्या पता, ये तो आप बेहतर जानते हैं। बेटी जरा मुझे वो नमक तो उठा देना। बेटी, नमक उठा दो। मेरा ध्यान कहीं और था। आज तो कोई कुछ सुन ही नहीं रहा। दुआ की बैली कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं लग रही? जैसी होनी चाहिए वैसी ही है, तुम्हें लग रहा होगा। कहीं ट्विंस तो नहीं होने वाले? इसे मालूम ही नहीं था कि उमर चाचा के एक जुड़वा भाई भी थे। मैंने बताया इसे। अचानक ये बात कहां से आ गई? तुम्हें समझाया कि बाबा के सामने इस तरह की बातें मत किया करो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या उमर चाचा का जुड़वा होना कोई राज है? खैर छोड़ो भी, मैं भी क्या मौजू लेकर बैठ गई। वो खानदान में जुड़वा बच्चे थे ना, तो हम बस ये बात कर रहे थे कि मेरे भी जुड़वा बच्चे होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ बेटी, ऐसा मुमकिन हो सकता है। जुड़वा होना खानदानी हो सकता है। मेरे भी जुड़वा भाई थे, लेकिन बदकिस्मती से एक को ट्रैफिक हादसे में खो दिया। अल्लाह मगफिरत फरमाए। आमीन बेटी। हम खानदान के लोग एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। मुझसे उम्र का फर्क ज्यादा था तो वो मेरे बेटे की तरह था, जबकि वो मेरा छोटा भाई था। मेरे मरहूम वालिद भी मरहूम कैसर से बहुत प्यार करते थे। हादसे के बाद 1 साल भी ना हुआ वो दिल के दौरे से इंतकाल कर गए। उसके बाद से हम सब अफसरदा हो गए। बहुत अफसोस हुआ। अगर जुड़वा हुए तो एक का नाम कैसर रखेंगे। लड़का हुआ तो वैसे भी कैसर होगा। बाबा बिल्कुल भी नहीं, अब्दुल्ला होगा। और आपको पता है मुझे अब्दुल्ला नाम कितना पसंद है। चलो जी, नानी सो गई हैं। ओके जिमल, थैंक यू। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, बाद में सो जाना, भी रुक जाओ। वाकई में? अच्छा चलें, ठीक है फिर। लगता है आ गए। अच्छा लग रहा हूं, काफी अच्छा। वाह, दरवाजे पर इस्तकबाल हो रहा है। जब हम साथ थे तो एक बार भी ऐसा ना हुआ। अंदर मम्मी सो रही है, दरवाजे की बेल दोबारा ना बजे, इसलिए मैं फौरन आ गई यहाँ पर। खुशामदीद बाबा जान। खुश रहो मेरी नन्ही शहजादी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे अपने कमरे में जाना होगा। जाहिर है ज़ैनब साहिबा मुझे इस मुल्क के सबसे मुश्किल स्कूल में पढ़ा रही है ना, इसलिए। चलो जाओ फिर। शब्बा तुम्हें भी खैर शब्बा बाबा। खैर, जाकर आराम करो। अंदर आ जाओ।
एक कॉफी बना दो, साथ बैठकर पीते हैं। शायद अब भी तुम खुद को मेरा हस्बैंड समझते हो। ज़ैनब, मैं तुमसे एक बात कहूंगा। तुम्हारा ये रवैया तुम्हें सबसे दूर कर देता है। हमने मान लिया कि तुम एक काम करने वाली औरत हो, मगर थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया करो यार। सॉरी रेहान, मैं तुम्हें मुस्कुराकर वेलकम नहीं कर सकती। बस इसीलिए तुम अकेली हो। तुमने बरसों तक हमारी अलहदगी का इल्जाम मुझ पर डाला। हालांकि तुम अगर औरत होने के फराइज अदा करती तो आज हम साथ होते। रेहान, जरा मुझे एक बात समझाओ, औरत होने के फराइज से तुम्हारा क्या मतलब है? मसलन औरत अपने मर्द का इस्तकबाल मुस्कुराहट से करती है, उसे खुश रखती है, उसकी बातें मानती है। अच्छा, और? बस और क्या होता है, इतना काफी है। तो एक बात गौर से सुन लो मिस्टर रेहान, एक औरत अपने शौहर से क्या चाहती है कुछ पता है? वो चाहती है कि वो एक अच्छा बाप हो, क्योंकि अगर उसका लाइफ पार्टनर एक अच्छा बाप होगा तो उसकी सारी गलतियां छुप जाती हैं। क्योंकि औरत अपने हस्बैंड से तवक्को रखती है कि वो उसे तहफ़्फ़ुज़ दे, उसका ख्याल रखे, उसे एतमाद दे, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए। मेरे लिए भी ये तुम्हें मालूम है। हाँ, ये नहीं कि मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे लावारिस ना हो। आई थिंक सो इतना काफी होगा। लो भाई, फिर से शायरी शुरू हो गई। हमेशा की तरह जब बात मतलब की ना हो तो वो शायरी है ना? खैर रेहान, इस वक्त बात तुम्हारी और मेरी नहीं है। दुआ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, मतलब ईमान की ड्रामेबाजी से। कौन सी ड्रामेबाजी? मैं उसकी ड्रेसिंग की बात कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि वो इतनी बापर्दा नहीं है। तुम तो वाकई उससे हसद रखती हो। रेहान, दुआ को ये सब हरकतें बुरी लग रही हैं। अपनी मंगेतर से कहो कि अब्दुल्ला साहब और मरियम साहिबा को इम्प्रेस करने के लिए फजूल हरकतें ना करें। अच्छी बात नहीं, क्योंकि इसका नतीजा हमारी बेटी के लिए अच्छा नहीं निकलेगा। या मेरे अल्लाह, कौन सा नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा? हाँ देखो ज़ैनब, बच्चों के कान मेरे खिलाफ ना भरो। मेरा इमेज एक बिगड़े हुए बाप की तरह मत बनाओ। मैं सिर्फ अपनी बच्चियों का सोच रही हूँ, तुम्हें बुरा नहीं बना रही रेहान। बना सकती हो, क्योंकि तुम अकेलेपन की वजह से पागल हो गई। बस बहुत हो गया। जब देखो मेरा अकेलापन अकेलापन, क्या बोलते रहते हो हर वक्त। देखो, अपनी छोटी सोच की वजह से मेरी बच्चियों को बीच में नहीं लाओ। अगर तुमने मेरी बच्चियों को तकलीफ दी तो मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगी। मैं तो ये समझा था कि तुम कोई संजीदा बात करोगी ज़ैनब, मगर तुम्हारा मकसद तो मेरा रिएक्शन देखना था, समझ गया। क्या? और क्या? या अल्लाह, चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आइंदा मुझे इन फजूल बातों के लिए तंग मत करना, ठीक है ज़ैनब? या अल्लाह, क्या है ये सब? बस पहुंचने ही वाला हूं। कितनी कंजूस औरत है, एक कप कॉफी तक नहीं पिलाई। उफ, ये उमर नामी शख्स, इसका यहां क्या काम है, और वो भी रात के इस पहर। गैरत का दुश्मन कहेगा। तो मतलब छुपके छुपके तुम इससे मुलाकातें कर रही हो? हाँ, देखना मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूं। जरा मेरे दामाद को मेरे सामने आने दो, फिर देख लेना। दुआ बेटी, तुम्हारी डॉक्टर से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? अम्मी, शायद कुछ दिन बाद है। मैंने फोन में नोट किया हुआ है, बता दूंगी आपको देखकर। अगर आप चाहें तो डॉक्टर सिजाई को फोन करके मेरा अपॉइंटमेंट थोड़ा जल्दी ले लें।
क्या हुआ? तुम्हारा डॉक्टर कोई मर्द है? मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है किसी से उलझने की। किसी फीमेल डॉक्टर को सेलेक्ट करती हूँ। तुम इन बातों को दिल पर मत लो। मेरी भाभी हसद करने वाली खातून नहीं है। उम्मन वो ऐसी बातें नहीं करती हैं। वो एलिफ के लिए जैसी बातें कर रही थी, वो बातें मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। मैंने दोनों से बात की है। वो भी मानते हैं कि यह मामला महज गलतफहमी का नतीजा है। मेरा इशू ये नहीं है उमर। अगर तुमने मरियम साहिबा का वो लहजा देखा होता जब वो मुझसे बात कर रही थी, तो तुम जरूर ऐसे ना कहते। अगर दुआ ने ये सुना कि उसकी खाला के बारे में कैसी बातें की जा रही हैं, तो उसे कितना दुख होगा। उसे पता नहीं चलेगा। किसी ना किसी तरह ये बात खत्म हो जाएगी, उसे बिल्कुल खबर नहीं होगी। उमर, ये सब कितना मुश्किल है। क्या मुश्किल है? उमर देखो, मुझे गलत मत समझना। I mean, हम सब अजलान और दुआ की गलती की सजा भुगत रहे हैं। तो तुम अब भी इस शादी को एक गलती समझती हो। मैंने सोचा था कि तुम्हारा दिल नरम पड़ गया होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ ये अपनी बेटी की खुशी की खातिर बर्दाश्त कर रही हूँ। वैसे सबके लिए मैंने उसे समझाया भी था। ज़ैनब, जो तुम्हारे लिए दुरुस्त है वो दुआ के लिए गलत हो सकता है। अपना ही माजी याद करो, जब तुम्हें किसी से प्यार हुआ था। जो कुछ मैंने झेला उमर, उसे मैं मोहब्बत समझती रही। जवानी में ऐसा ही होता है, लेकिन अब जब सोचती हूँ तो समझ आता है कि असल मोहब्बत ऐसा कोई दर्दनाक एहसास नहीं। फिर तुम्हारा शौहर? मुझे नहीं मालूम वो क्या सोचता है। हमारे उस रिश्ते को नौजवानी की भूल कहना ही मुनासिब होगा, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज ये ना होता। ज़ैनब, मेरी तजस्सुस को माफ करना, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूं तो तुम मोहब्बत किए बगैर या किसी से दिल लगाए बगैर शादी नहीं कर सकती थी। मेरे फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। मैं, मम्मी और एलिफ अचानक तन्हा रह गए थे। बहुत डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए। मम्मी कुछ उसूल पसंद खातून थी। उन्होंने हमारी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी सोच थी कि बेटियों की हिफाजत करूंगी, उन्हें अच्छा इंसान बनाऊंगी। ये सब कुछ तो सोचती रही, लेकिन इन सब के बीच मोहब्बत कहीं दूर रह गई। तो तुमने शादी को निजात का रास्ता समझा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगा ये आजादी है, इसमें खुशी है और एक महफूज जगह। मगर ऐसा कुछ नहीं था, ये वक्त ने मुझे समझा दिया। मेरी जान, तुम ऐसे ही उठ के आ गई? सब ठीक तो है? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कल दोपहर के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है मैंने। जो डॉक्टर अम्मी ने बताई थी? नहीं, ना तुम्हारी अम्मी की ना मॉम के बताए हुए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ठीक है। करीब एक अस्पताल में रेहाना नाम की एक मशहूर डॉक्टर है, उन्हीं के पास चलते हैं। क्या ख्याल है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं अम्मी से कह दूंगा। अजलान, हम दोनों अकेले चलें प्लीज। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जाएं बस। ये लम्हे बहुत खास है ना। अगले विजिट पर अम्मी को ले जाएंगे ना? हाँ, और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा इसलिए फीमेल डॉक्टर सेलेक्ट किए हैं। ठीक है मेरी जान, मैं समझ गया। मुझे एक बात और पूछनी थी। हाँ पूछो। खाने पर थोड़ी देर पहले जब बेबी के नाम के हवाले से बात हो रही थी, तो मेरे अलावा सबने अपना सजेशन दिया। अगर वाकई हमारा बेटा हुआ तो हम उसका नाम अब्दुल्ला रखेंगे। दोहा क्या हो गया यार, तुम अभी तक उस बात पर अटकी हुई हो। हम पहले अपने बच्चे को खैर आफियत से गोद में ले लें, उसके बाद देखेंगे। नाम वगैरह कोई मसला थोड़ी है। और मुझे लगता है कि अब्दुल्ला बहुत प्यारा नाम है, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, असलान, एक छोटे से बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखना तुम्हें कुछ बड़ा नहीं लग रहा? अब मैं समझा, तुम्हारे जहन में कोई और नाम है ना? हाँ बिल्कुल है। अगर बेटी हुई तो उसका नाम अदियाज रखेंगे। ये वाकई कोई नाम है? मैंने ऐसा नाम नहीं सुना है। बहुत यूनिक है ना? और अगर बेटा हुआ तो कनात रखेंगे। कनात?
यार दुआ, तुम तो बहुत पुरानी हो यार। हद हो गई है यार, हमारे पहले बच्चे का नाम कनात होगा, तुम क्या बातें कर रही हो ये सुन के तो मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ जाएगा। कनात। क्या तुम्हें अफसोस है? शादी करने पर? मालूम नहीं, शादी ना करती तो आज मेरे बच्चे ना होते। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा माँ बनना पसंद आया। वो तो मैं देख सकता हूं। बाज़ औक़ात जो तुम्हारे लिए बेहतर हो वो बच्चों के लिए बेहतर नहीं होता। क्या पता, कभी हालात को कुदरत के हवाले कर देना ही बेहतर होता है। शायद यूं नतीजा बेहतर निकले। हाँ, मुझे इस बात का एहसास तो है, मगर खुद पे काबू नहीं रख पाती। शायद तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस दुनिया में इलाही वक्त जैसी एक चीज है, उस पर भरोसा करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, खुद को थका देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। हर नसीब वक्त का पाबंद है। हम अपनी बच्चों की जिंदगियों के मालिक नहीं हैं। अगर दुआ को कुछ जीना, सीखना और संभलना है तो वो ये सब कुछ झेलेगी। न तुम उसे रोक सकती हो, न ही दुनिया की कोई और ताकत उसे रोक सकती है। बस ये उसकी तकदीर है, उसे इस मरहले से गुजरना होगा। तो परेशानी की क्या बात है? हाँ, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर लिया। कुछ ज्यादा ही। अहमक है ये लड़का। हेलो, क्या हाल है? ठीक हो, तुम कैसे हो? सब ठीक। एक बात पूछनी है, कल ये रोबोटिक वाली चीज है क्या? क्यों, तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं है क्या? अरे है बिल्कुल है, मगर तुम अगर बता दो तो क्या जबान चिपक जाएगी, देखने का दिल नहीं कर रहा। हाँ हाँ है, बस मुझे अपनी सेक्रेटरी की तरह इस्तेमाल ना करो तो खुशी होगी। वो तो फिर देखा जाएगा। हाँ, जरा तेवर तो देखो अपने। मतलब जब हमारे बड़े अच्छे से निभा रहे हैं तो हमें भी अब निभाना चाहिए, है ना? देखा जाएगा। ठीक है, फिर बात होती है। बाय बाय। तुम्हारी सास हमारी खाला से जलने लगी है। क्या? वो क्यों जलेंगी खाला से? अब दोनों ने कभी साथ वक्त नहीं गुजारा और अंदाज भी मुख्तलिफ है। अंदाज से नहीं दुआ, वो अपने शौहर की वजह से जलती हैं उनसे। ये क्या कह रही हो तुम सिमरन? मैंने मॉम को फातिमा आंटी से बात करते सुना, और अब तुम हो के मुझ पर यकीन ही नहीं कर रही। दुआ, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने खुद सुना है। इसीलिए कल सबका रवैया अजीब हो रहा था। पता नहीं, हो भी सकता है। यानी मॉम कह रही थी कि मरियम साहिबा को शक है कि अब्दुल्ला साहब और एलिफ के बीच में कुछ है। मरियम अम्मी को शक है? मैं मरियम अम्मी से बात करूंगी। दुआ, खुदा के वास्ते ऐसा कुछ मत करना, मॉम मुझे मार डालेंगी। मगर ये क्या बात हुई? ये तो हद पार कर दी, बदतमीजी है ये। और मेरे साथ भी सबका रवैया इतना बुरा है। ठीक है, तुम जरा रिलैक्स हो जाओ। हो सकता है मैंने ही कुछ गलत समझ लिया हो। जिमल, बात मत घुमाओ, मुझे जानना है क्या चल रहा है। तुम तो मुझे डरा ही देती हो दुआ, मैं क्या करूं? प्लीज मुझसे वादा करो, खुदा के लिए किसी को मत बताना, मॉम मुझे वाकई ही मार डालेंगी। अच्छा ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन हैरत हो रही है मुझे उन पर, मतलब कुछ भी कहती रहेंगी क्या? पहले मुझसे बदतमीजी कर रही थी और अब खाला पर इल्जाम लगा रही हैं। अब क्या सोच रही हो तुम? क्या सोचूंगी मैं? वो मेरे साथ ड्रामेबाजी कर रही हैं, छोटी छोटी बात पर बातें सुना रही हैं मुझे। मैं भी फिर उनके साथ वैसे ही सुलूक करूंगी जैसा वो करती हैं। दुआ, काश मैंने तुम्हें ना बताया होता, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। मॉम मार डालेंगे मुझे। जिमल, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कह रही हूँ ना, वादा कर रही हूँ, बात खत्म कर दो तुम। इंशाल्लाह। दुआ, मुझे वाकई डर लग रहा है, मुझसे वादा करो, बताओगी तो नहीं? जिमल, मैं कह रही हूँ ना, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है। यानी मरियम वाकई बड़ी कातिला दांव वाली बन गई है। अरे इतनी भी नहीं, लेकिन एलिफ पर झुंझला गई वो। ऑब्वियसली जो कुछ उन्होंने देखा उसके बाद तो यही सब होना था। जरा सोचो, उमर को भी बीच में आना पड़ा। हाँ, वो क्या कहता है? क्या कहेगा, दोनों तरफ को ही समझता है वो। एक बात बताऊं, मरियम और अब्दुल्ला जैसा बिल्कुल नहीं है। वो बड़ा ही डिसेंट और सेंसिबल इंसान है, सबसे अलग है ना?
शायद तुम दोनों अब ज्यादा मिलने लगो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ज़ैनब, क्यों नहीं? देखो कितना खूबसूरत आदमी है, बावकार, तुम दोनों की ज़हनियत भी मिलती है। और क्या चाहिए तुम्हें ज़ैनब? फिर मरियम साहिबा ये कहती फिरेंगी कि ये दोनों बहनें हमारे खानदान पर काबिज हो गई हैं। हंसो मत, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है यार। वैसे भी मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मेरा दम घुटता है। ठीक है, तुम्हारी बात दुरुस्त है। ऑल राइट, यानी उमर का कोई भी चांस नहीं है? ओ गॉड फातिमा, तुम उमर को लेके इतनी सारी बातें क्यों बना रही हो? समझ नहीं पा रही। मैंने तो अपनी बेटी को इस टॉपिक पर एक लंबा लेक्चर दे दिया है और दूसरी तरफ तुम मुझसे इसके ऑपोजिट बात कर रही हो। अच्छा, चलो मान लेते हैं कि तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हो। फर्ज करो तुम्हारी उम्र से सड़क पर मुलाकात हो जाए, सामने आ जाए, वो क्या महसूस करती हैं? तुम्हारी मम्मी से बात हुई है कोई? वो कहाँ से आ गई इस बात में मेरी जान? मैंने किसी से कोई बात नहीं की। क्योंकि मुझसे मम्मी ने हाल ही में इस बारे में बात की है। नहीं, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। खैर, अगर उम्र नहीं है तो मुझे क्या पता कोई और होगा फिर। फातिमा, फॉर गॉड सेक इस टॉपिक को बंद कर दो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल रात रिहान ने भी मेरा बहुत दिमाग खराब किया है। समझी, रिहान ने यकीनन कुछ ना कुछ यहाँ भी गेम किया है। अब उसने क्या कह दिया? और क्या कहेगा? कहता है कि मैंने अपनी औरत होने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हद होती है यार, ये औरत की कौन सी जिम्मेदारियाँ होती हैं? मैंने भी उसको एक लंबा लेक्चर दे दिया। ये जिम्मेदारियाँ आखिर मर्दों की क्यों नहीं होती? एक बात मेरी समझ नहीं आती, आखिर हम औरतें मर्दों से ऐसी तवक्कुआत क्यों नहीं रखती? असल में होती तो है, लेकिन किसी को भी अपने मतलब की नहीं लगती। अरे रिश्ते में क्या जिम्मेदारियों की तकसीम होती है? एक गैर जिम्मेदार इंसान कितनी डिटाई से मुझसे ये बात कर रहा था। यार ज़ैनब, छोड़ दो ना इस बात को, लेट इट गो। उफ। मम्मी ने सालों तक मुझसे एक ही बात कही है कि तुमने उस आदमी को खो दिया, शौहर को हाथ में न रख सकी। यार, इंसान लाशऊरी तौर पर सोचने लगता है कि शायद उसमें ही कुछ कमी है। ज़ैनब, तुमसे नाराज हो जाऊंगी अब मैं। हकीकत है। I mean, जब कोई तुम्हारे मुंह पर कुछ कहते तो दिल दुखता है, जैसे मेरा दुखा है। वो आदमी कब जाएगा तुम्हारी लाइफ से? हुए अब तो उसका तस्वुर भी मेरा मूड खराब कर देता है। पता नहीं मुझे, लेकिन जितनी जल्दी चला जाए यहाँ से अच्छा है। रेहान साहब, मेरे प्यारे दामाद, कैसे हो भाई? शुक्रिया रेहान साहब, ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मेरे बेटे। याद आ रही है तुम लोगों की। देखो, मैं कह रहा था कि तुम, मैं, दुआ, ईमान सब कहीं बैठकर खाना खाते हैं। टाइम है तुम्हारे पास? आज तो नहीं, दुआ को लेके जाना है डॉक्टर के पास, बच्चे के चेकअप के लिए। मैं उससे पूछ लूंगा, उसके पास वक्त होगा तो हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा है? दुआ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम लोग वापसी पर देख लेना। ठीक है बेटा? ओके ठीक है, जो होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है मेरी जान, चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुआ अजलान के साथ डॉक्टर के पास जा रही है। हाँ, बच्चे का जिन्स पता कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि शायद अभी पता ना चले। तो हम लोग मिल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। देखो, तुम मरियम को भी फोन करना, उसे नजरअंदाज मत करना, ठीक है? ठीक है रेहान, तुम कितने जिद्दी हो यार। मरियम खातून, मैं जा रहा हूँ। पहले मेरे जाने पे तुम रुखसत किया करती थी, अब क्या हो गया? पहले आप भी तो दूसरी औरतों को फूल नहीं देते थे, जब से मैंने देखा है मेरा जज्बा मर गया है। इन्नल्लाह मा साबरीन। बेगम, कितनी बार समझाया, तुम्हें समझ नहीं आया? हाँ, नहीं समझ आ रही मुझे, आपकी ये चालाकियां बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अम्मी, बाबा। बेटा तुम आ गए, चलो अब चलते हैं, देर हो रही है। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बाबा से बात कर रही थी। होना क्या है बेटा, चलो चलें, देर हो रही है। बाबा आप चले जाइए, मुझे दुआ को लेकर जाना है डॉक्टर के पास। दुआ ने मुझे तो नहीं बताया। अम्मी, हमने सोचा कि अकेले ही चले जाते हैं, और वैसे भी परेशान है वो बहुत। किस बात से परेशान हो रही है? वो पहली दफा तो नहीं जा रही ना? बस करो बेगम। मुझसे कोई मसला है क्या? ज़ैनब साहिबा जा रही है साथ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, आप इतना क्यों सोचती हैं? और दुआ को क्या मसला होगा आपसे? बेटा, पिछली बार ज़ैनब साहिबा ने हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था। बेगम, अल्लाह का वास्ता है, बस करो, मियाँ बीवी हैं, दोनों को अकेले जाने दो। अम्मी, अगर आपको लग रहा है कि वो आ रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ही जा रहे हैं। और अगर उससे आपसे कोई मसला होता तो पहली दफा भी नहीं लेके जाती वो।
ठीक है बेटा, मर्जी है। और मैं ऐसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं जाती जहां मेरी अहमियत नहीं होती। बस तुम दोनों खुश रहो, मेरे लिए इतना ही काफी है। इन्नल्लाह मअ साबिरीन। बेटा खैरियत से जाओ तुम। शुक्रिया अम्मी। आप भी खैरियत से जाइए अब्दुल्ला साहब। अल्लाह राजी हो तुमसे, दिल खुश कर दिया। फिर मिलते हैं अम्मी। अकेले जाएंगे? मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। क्या हुआ अम्मी? बाबा जान से कुछ हुआ? अरे क्या क्या बताऊं तुम्हें। पहले तो सिर्फ तुम्हारे बाबा ही अपनी करते थे, और अब बहू अपने सारे फैसले खुद ही कर रही है। क्या किया उसने? उसने अजलान को बिल्कुल मुट्ठी में ले रखा है, कठपुतली बना दिया है मेरे बेटे को। डॉक्टर के पास चले गए बिना मुझे लिए। बच्चे के लिए? जाहिर है। मुझे एक बात बताओ, कि मैं बच्चे की दादी नहीं हूँ? हमारे घर में पहला बच्चा होने वाला, मैं कितनी एक्साइटेड थी। किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं? मुझे क्या पता कहाँ गए हैं। जाहिर है हमारे डॉक्टर के पास तो नहीं गए। अम्मी जान, आप उससे बिठाकर बात करें, ऐसे नहीं चलेगा। क्या कहूँ, किससे बात करूँ मैं? तुम्हारे पापा बोलने कब देते हैं? और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो इजाजत से गोद में लेंगे उसे। अम्मी जान, किसने आपको नाराज कर दिया? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वैसे ही बात कर रही थी मैं नूर से। अम्मी, अब तो आप मुझसे भी बातें छुपाने लगी हैं। नाइला, इसका तुमसे क्या ताल्लुक? जब से दुआ इस घर में आई है सभी अजीब हो गए हैं। मुझे तो जैसे सौतेली बेटी समझा जा रहा है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाइला बेटी, जो बात हम दोनों कर रहे हैं उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम माँ बेटी के बीच की बात है। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर। अरे नाइला, सुबह सुबह इतना सेंसिटिव होना ठीक नहीं है। आखिर हो क्या रहा है, मुझे बताइए। दुआ और अजलान डॉक्टर के पास गए हैं तो इसी पे बात कर रहे थे। वो लड़की वाकई एहसान फरामोश है। अजलान को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, बता रही हूँ मैं। देख लीजिएगा आप लोग। और ये रोजाना सुबह घर से निकलकर कहाँ जाती है समझ नहीं आता। कभी माँ के साथ, कभी बहन के साथ। वो लोग सुबह सवेरे अलग अलग क्यों मिलते हैं, जबकि वो एक फैमिली है? ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो बेटा? जरूर कोई काम होगा। एक शादीशुदा और हामला लड़की के रोजाना क्या काम हो सकते हैं? खैर, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सब तो आप लोगों की फिक्र में कह रही हूँ। क्या हाल है सवेरा? क्या आंटी इस वक्त घर पर है? घर पर ही है, तशरीफ लाए। आओ फातिमा बेटी आओ। सवेरा, हमारे लिए 2 कप कॉफी ला दो प्लीज। ठीक है आपा। क्या हाल है आज आपकी आंटी? अरे 2 दिन से टांगों में बहुत तकलीफ हो रही है, बाहर तक नहीं जा सकती। मगर ये लड़कियां मानती ही नहीं, खाने के लिए आना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब सुने, आपने जो कुछ कहा मैंने उस पर सोचा। अच्छा, मेरे एक दोस्त है जिसे मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। बहुत जबरदस्त। नाजिम अंकारा से अभी आया है। वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है और एक चैनल पे इकोनॉमिक्स पर प्रोग्राम भी करता है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। तलाकशुदा है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। वैसे तलाक क्यों हुई उसकी? ये मुझे कैसे पता होगा आंटी? कोई वजह होती है तभी तलाक लेते हैं ना। हो सकता है उसने अपनी बीवी को धोखा दिया हो। नहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अच्छा आदमी है। मेरा मतलब है, जरूरी तो नहीं कि शादी बेवफाई की वजह से टूटे। हाँ, लेकिन ज़ैनब साहिबा बहुत नाराज होंगी, खबरदार रहना। सवेरा बेगम, क्या तुमसे किसी ने राय मांगी है? नहीं आपा, मैंने एहतियातन बताया। नहीं नहीं, ज़ैनब को कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। चलिए, अब तो सवेरा ने भी इजाजत दे दी है, अब तो शुरुआत कीजिए। अच्छा तो फिर ठीक है, हम यूँ करते हैं कि
मैं आज शाम नाजिम को अपने घर बुला लूंगी, ठीक है? वो अनकरा से अभी आया है, काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। बहुत अच्छा होगा। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ज़ैनब को आज शाम मेरे घर होना चाहिए। अरे ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगी। वैसे भी हर शाम वो तुम्हारे यहाँ नहीं आती क्या? देखो फातिमा, सिर्फ ये बताओ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो आदमी तुम्हारी दोस्त ज़ैनब को पसंद कर लेगा? ये क्या बात कर रही हैं आप सुमैया आंटी? ज़ैनब को तो कोई भी पसंद कर लेगा।